ओके, आप अपने टैलेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ, क्रिकेट के अलावा मुझे फिल्मों का भी शौक था, लेकिन फिल्मों को लेकर मेरी दो कमजोरियां थी। एक तो मैं सिनेमा हॉल में लगने का इंतजार नहीं कर सकता, और दूसरी, फिल्म का मजा मैं अकेले नहीं उठा सकता। अब अच्छी पिक्चर है तो सब तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ओके, तो इसीलिए आपने पायरेसी शुरू कर दी। पायरेसी? ये क्या होता है भाई गिरधारी? अरे यार, मैं दुनिया में इधर उधर घूमता रहता था, जहां भी कोई अच्छी पिक्चर देखने को मिल गई वहीं एक कॉपी बनवा लिया करता था। क्या समझे? सो दिस अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट पायरेसी? जोर जबरदस्ती से नहीं यार अर्नब, मोहब्बत से। कभी फ्रांस तो कभी कांस। फ्रांस और कांस एक ही है मिस्टर डी। समझ गया ना तू? डिटेल में क्यों जा रहा है? तो बेसिकली आप फेस्टिवल से प्रिंट उठवाते थे। उठवाते थे? उठवाते तो आदमी को हैं। तूने कभी फिल्म को किडनैप होते सुना है? नहीं सुना है। आपकी फिल्मी बात से सवाल, डू यू इन्वेस्ट इन बॉलीवुड? नो। A lot of people believe that you do, and you have a huge piracy racket that causes losses worth crores to the film industry every year. कौन से लॉसेस? कौन से लॉसेस? पहले ये बताओ, मेरा पैसा कहाँ है? आपका कौन सा पैसा? वही पैसा जो मुझे मिलना चाहिए उस हर फिल्म के लिए जो तुम लोग मुझ पर बेस करके बनाते हो। मिलना चाहिए कि नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। I'm sure everyone wants to know कि आपका रियल बिजनेस क्या है। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हॉर्स रेसिंग, क्या? इनमें से कुछ भी नहीं। बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड हैं। एक बात पूछूं अर्नब भाई, अमेरिका में बीगल फैमिली, साउथ अमेरिका में गोंजालिस फैमिली, और इटली में तो इतने नाम हैं कि पूछो ही मत, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। ये सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। आप लोगों को मेरे अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है? ये लोग ऐसी कौन सी दरगाह पे सजदा करके आए हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहता? मिस्टर डी, यू आर इवेडिंग माई क्वेश्चन। आर यू सेइंग यू डोंट डू स्मगलिंग? अरे यार, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, जैसे मोबाइल सर्विस। अभी मोबाइल से याद आया, एक बात बता, अगर कोई एयरटेल के सिम कार्ड से फोन करके किडनैपिंग कर ले तो इसमें एयरटेल का क्या कसूर? बोल। आपने कहा कुरियर सर्विस, तो क्या आप ड्रग्स के डोमिनोज हैं? तेरे सवाल में दो लफ्ज हैं जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ओके, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप खुल के बिजनेस क्यों नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं? हाँ, तो मैं तो खुल के ही काम करता हूँ। तू बता, तेरे घर पे कितना माल कब पहुंचाना है? बोल। I never meant that. Leave it. What about extortion? अल्लाह कसम, आज तक मैंने किसी का बच्चा नहीं गिरवाया। मिस्टर डी, मैं अबॉर्शन की नहीं, एक्सटॉर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। साला नौटंकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आता है, एक्सटॉर्शन समझ नहीं आता। Extortion means obtaining money through force or threat. कमाल है, लोग फोर्स और थ्रेट की नौबत आने ही क्यों देते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? So you do agree that you extract money from people? अब यार, सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो बिल तो दूंगा ना। तुम ये शो करने के लिए अपने चैनल से सैलरी लेते हो कि नहीं? Okay, मिस्टर डी, लगता है आप सीधे जवाब देने के मूड में नहीं है। Let's shift to some lighter questions. शिफ्ट तो आप कर ही चुके हैं, भाई से मिस्टर डी पर। शिफ्ट तो आप भी कर चुके हैं, मिस्टर अर्नब से भाई अर्नब पर। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? ब्रूस विल्लिस और सिल्वेस्टर स्टोलन। तो आप हॉलीवुड भी देखते हैं? मैं हॉलीवुड ही देखता हूँ। That's strange, मगर बॉलीवुड क्यों नहीं? मुझे साउथ की फिल्में पसंद नहीं है, और तुम लोग उसके अलावा कुछ बनाते ही नहीं हो। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? तुम्हारे यहाँ एक भी ढंग की नहीं है। किसी के होठ नकली है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को बिना मेकअप के देख लो तो पैरालिसिस का अटैक हो जाए। कहाँ से लाते हो इन सबको यार? ओके, तो आपको पसंद कौन है? नाजरीना। पर वो तो बॉलीवुड से ही है। बॉलीवुड में तो अब है वो, उसका असली काम तो न्यूयॉर्क के बार में शुरू हुआ था। मिस्टर डी, देखिए, ये एक फैमिली शो है। अच्छा होगा अगर आप अपने रिस्पॉन्सेज थोड़े सेंसर करके रखें। तो
अरे फैमिली शो ही करना था तो मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? सूरज बड़जात्या या राजू ईरानी का कर लेते। बिलीव मी, आई ट्राइड फॉर दैट, लेकिन वो आपसे भी ज्यादा बिजी हैं आजकल। मैं करूं अरेंज फोन करके अभी? एनीवे, हॉलीवुड के अलावा आप और क्या पसंद करते हैं? हॉलीवुड के अलावा मैं पोर्न देखना पसंद करता हूँ। कहानी इसमें भी नहीं होती, कहानी उसमें भी नहीं होती, एक्शन जरूर होता है। लेकिन आजकल ऐसी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जहां पे बहुत सारा एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जिस्म 2, रागिनी MMS2, एक्सट्रीम एक्शन। हाँ तो कुल मिला के पोर्न स्टार को ही लाना पड़ा ना। Okay, with that we take a short break. Stay with us. We'll be back in a jiffy. स्पेशल लिव इन कॉन्डोम्स, नाइजीरिया की स्पेशल 400 TCM पॉलिस्टर का बना हुआ। इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या पता मौका कब हाथ लग जाए। ये अपने आप को आपके साइज के अनुसार एडजस्ट करता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपका सैनिक आपकी सेवा में तैयार मिले। लिव इन कॉन्डोम्स, पहन के रखना, उतारना नहीं। Welcome back. I'm still with D, a man who's not ready to give answers, but we are trying to find answers from him. Sir, tell me something about your journey from Mumbai to here. मुंबई नहीं। Okay, sure. से याद आया, वो कल ही फोन आया था। 3 दिन से पानी नहीं है मेरे मोहल्ले में। इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। Mr. D, let me remind you, I'm not in municipality. याद आ गया तो मैं ही करा देता हूँ। वो गए थे, उनके को फोन लगा। अभी दिखाता हूँ म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। हेलो। हाँ गायतोंडे, सलाम भाई। क्या हाल है भाई? सब ठीक है। हाँ सलाम सलाम। वो सब ठीक है। अच्छा सुन, डोंगरी में 3 दिन से पानी नहीं है, जल्दी से टैंकर भिजवाओ उधर। हाँ, और दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा मैं। हाँ भाई अर्नब बोलो। Mr. D, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। Tell me something about your journey from to here. भाई देख, डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, वडाला और मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया। बस इतना सा सफर है। और यहाँ इस जगह आप कैसे पहुंचे? यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। पूछ क्यों? क्यों? कराची में मुझे की खुशबू आती है। चलिए, खुशबू की बात हो रही है। Would you want to say something about 93 blasts? वहाँ मत जा, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। Mr. D, मेरा काम है वहां जाना। I'm also a service provider like you. I deliver truth. तो ट्रूथ कहीं और जाके ढूंढ, यहाँ ट्रूथ नहीं है इस बारे में। तो आपको कुछ नहीं कहना है? अचानक से रिमोट की बैटरी कैसे डाउन हो गई? भाई अर्नब, बचपन में मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर किसी ने अपना मन बना ही लिया है तो उसे समझाने के लिए वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, चलिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ। क्या 93 ब्लास्ट्स में आपका हाथ था? नो। सिर्फ नहीं, अ प्लेन नो। हाँ तो क्या इसके ऊपर मैं 3.5 मिनट का भाषण दूं तेरे को? What rubbish is this? एविडेंस से साफ पता चलता है कि आपने बॉम्ब सप्लाई किए थे। हाँ किए थे। मैं कब कह रहा हूँ मैंने नहीं किए थे? लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपका हाथ नहीं था। भाई मेरे जो बम पटाखे चलते हैं वो सारे मैं ही सप्लाई करता हूँ, और में बाकायदा पटाखों की फैक्ट्री है मेरी। So you're actually saying that you own a fireworks factory in India? हाँ। If you don't mind, आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? फिर डिटेल में घुस रहा है। वो क्या बोला था तूने कि मैं ड्रग्स का क्या हूँ? डोमिनोज। डोमिनोज। तो अब ये समझ ले कि मैं बम का भी बिग बाजार हूँ। चलिए, आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात करते हैं। हैं? मतलब आपके बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करते हैं। ये बॉम्ब के बिजनेस में प्रॉब्लम तो बहुत होती होंगी ना? हाँ, प्रॉब्लम से मुझे याद आ गया। अभी कल ही अलकायदा वालों का फोन आया था। वो कह रहे थे कि दिल्ली में एक सुसाइड बम्बर लड़की भेजी थी। वो बेचारी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी। 4 लड़कों ने उसे देखा, अपना हक समझा, कर दिया। अब बताओ, ये दिल्ली में ऑफिशियल स्पॉट डिक्लेयर कर रखा है क्या? आप वो प्लीज वो सुसाइड बॉम्बर वाली बात को इलैबोरेट कर सकते हैं? मुद्दे से भटक मत। पॉइंट ये है कि तुम्हारी कंट्री में एक शरीफ लड़की इत्मीनान से अपना काम भी नहीं कर सकती यार। मैं मानता हूं, बट
आपकी सो कॉल्ड वो मासूम लड़की भी वहां कोई कैंडल मार्च करने नहीं गई थी। वाह। खैर छोड़िए, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है? एट्रीशन। वाह, अनरिजॉल्व फादर इश्यूज समझ में नहीं आते, एट्रिशन का पता है? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। यू कैरी ऑन। पिछले 2 महीने में मेरे 200 लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। कमाल है, मैंने तो सुना था कि डॉन की नौकरी को छोड़ ही नहीं सकता। खैर सुना तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा है ना, वो हम ये करता रहता है वो, तो उसको धमकाने के लिए भेजा था। तो 3 दिन वो उसके कैंप में रहे, बोले अब वापस ही नहीं आ रहे हैं। उनकी देखा देखी ये मुंबई से भी कुछ लोग वहां चले गए। वो क्या SMS आया था मुंबई से, गिरधारी? बता जरा। भाई हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, ये SMS आ रहे हैं, क्या करें। बम है। किधर, कहाँ? भाई लाऊं क्या? बम है। अरे कहाँ खो गया? आगे पूछ रिपोर्टर। रिपोर्टर नहीं, सीनियर एडिटर। क्या फर्क है दोनों में? वही जो गैंगस्टर और डॉन में होता है। On this note, let's take a short break. I'm still sitting with the most wanted man on the planet. And believe me, things are gonna get a lot more interesting. Don't go away.